और इतना कुछ हमने इकट्ठा कर लिया। मैं आप सबसे भी यही अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि अपनी क्षमता के अनुसार जो आपको अच्छा लगे आप जरूर वहां पर जमा कराएं और अपनी पर्ची कटवाएं, ताकि हम ये कार्यक्रम करते रहें और अपने जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं उनका मान सम्मान करते रहें और उनकी दुआएं हम लेते रहें। उनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे ताकि उनको हम उचित माध्यम से अपने मुख्यमंत्री हरियाणा श्रीमती ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि ये कोई ट्रेड यूनियन की या कोई एसोसिएशन की मीटिंग हो रही है। कृपया मेरे साथ जोरदार नारे में सहभागी करें ताकि आने वाले को मतलब स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशन एंड सीनियर वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति, मातृशक्ति। ये पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल फंक्शन है जो हर वर्ष हम करते हैं, और इस फंक्शन में जो भी गतिविधियां पेंशनर्स की हुई हैं पूरे वर्ष के अंदर वो उनको बताते हैं। जो अकाउंट्स का है वो बताते हैं, क्या खर्चा है, क्या आमदन हुई है, और इसके अलावा जो भी हमारी मांगे हैं जो सरकार से, हरियाणा सरकार से मांगे हैं पेंशनर्स की, वो हम डीसी महोदय के मार्फत से सीएम साहब को भेजते हैं। और इसके अलावा जो 80 वर्ष के हमारे पेंशनर हुए हैं पिछले फंक्शन से, पिछले लास्ट ईयर के फंक्शन से और इस साल के फंक्शन में, उनको शॉल देकर सम्मानित करते हैं। और लेडीज़ के लिए जो पेंशनर्स और हमारे मेंबर हैं सीनियर सिटीजन, उनको 75 साल की आयु होने पर महिलाओं को भी सम्मानित करते हैं। सबसे हमारी जो मेडिकल वाली है, मेडिकल कैश इसके सब एम्प्लॉइज को सब रिटायर्ड मिलना चाहिए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। हमारा तो ये विचार है। और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी जो ये 20% 80 में देते हैं वो 70 साल जो एज कम्प्लीट हुए तो 5%, 75 की हो जाए 10%, तो और उसके ऊपर जो आगे 15%, ये सब देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशनर्स के हक में फैसले दिए गए हैं, उनका सरकार जो है बजाय कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है वो कई साल पे चलते रहते हैं, उसका जो है समाधान सरकार जल्दी करे ताकि हमारे पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिले। बहुत से साथी तो पेंशनर्स को बेनिफिट नहीं मिलता और वो सड़क से हार जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी ये डिमांड्स हैं इनको सरकार न वायदा करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। तो इसी उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ मांग पत्र भी देंगे और उन मांगों के बारे में अपने साथियों से बताएंगे कि क्या सरकार के साथ हमारी बातचीत है और क्या सरकार जो है हमारी मांगों को मान रही है नहीं मान रही। क्योंकि मैं करनाल से बिलोंग करता हूं और सीएम कंस्टिट्यूंसी जो है वो करनाल के हैं सीएम साहब, तो हमने कई बार सीएम साहब से इस बारे में मुलाकात की है। सीएम साहब आश्वासन देते रहते हैं, हमारे से डिमांड पत्र मांग पत्र भी लेते हैं। उनके ओएसडी एमपी जो करनाल के हैं वो भी हमारे पीछे सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, लेकिन आश्वासन ही देते हैं, मांगों को जो है वो पूरा नहीं करते। वैसे सरकार कहती है जी हम सीनियर सिटीजन को मान देते हैं, लेकिन मान तो तभी है जब उनकी मांगों को माना भी जाए, उनको स्वीकार किया जाए, और तभी जो है वो हमारे साथी जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और सभी हमारे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत। माई सेल्फ एस.एल. दुरेजा, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन करनाल। आज जो हमारा यहाँ प्रोग्राम है ये सीनियर सिटीजन पेंशनर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन जगाधरी जमुनानगर, इनका एनुअल फंक्शन है और जिसके यहाँ के प्रधान जो हैं श्री बी.के. मेहता जी, और मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया गया है इसमें क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और ये एसोसिएशन जो है हमारे जो हेड ऑफिस करनाल है उससे एफिलेशन है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज का यहाँ मीटिंग का, क्योंकि हम जो रिटायर होते हैं वो 58 पर रिटायर होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट से, और हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार से बहुत समय से लंबी चलती आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट से। जैसे सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट मांग है वो है 65 की उम्र जैसे हम पार करते हैं
उसके ऊपर 5%, बेसिक पेंशन में इंक्रीमेंट बढ़ोतरी 70 के ऊपर 10% और 75 के ऊपर है हमारी 15%, क्योंकि इस समय जो वो प्रावधान है वो 80 की उम्र पर हमें 20% की इंक्रीज मिलती है, जो कि 80 की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो 80 की उम्र पर हमारे बहुत से साथी जो हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो हमारी ये सरकार की डिमांड है कि जैसे पंजाब में, हिमाचल में, यूपी चंडीगढ़ में और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये पेंशनर्स को अपना बेनिफिट दिया हुआ है, तो हमारे जो हरियाणा के पेंशनर्स हैं उनको भी ये सुविधा दी जानी चाहिए। सभी बीमारियां कैशलेस करने वाली, तो हमारी ये बहुत पुरानी मांग है कि हमें जो जैसे बीमार होते हैं तो सभी जो बीमारियां हैं, जैसे ही हमारा पेंशनर या डिपेंडेंट जो है उनका साथी एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसका इलाज कैशलेस होना चाहिए। अभी 16 फरवरी को ACS हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने वायदा किया था कि हम बहुत जल्दी जो है इसको कैशलेस को नोटिफिकेशन जारी किएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने भी विधानसभा में इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसको वायदा को पूरा नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि ये जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपये, इसको बढ़ा के 1000 से 3000 किया जाए और सभी बीमारियां जो हैं वो कैशलेस की जाएं। इसका बेनिफिट फैमिली पेंशन को भी मिले, जैसे कि वहाँ डिस्कस हुआ है चंडीगढ़। तो ये जो इसमें कमियां थी वहाँ मैंने बताई थी, उसको पूरा करके इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र जारी की जाए। पहली बार आई तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो पंजाब, हिमाचल, यूपी, चंडीगढ़ की जो बेनिफिट दिया हुआ है हम भी अपने पेंशनर्स को देंगे। लेकिन आज इस सरकार को 10 साल हो गए और इन्होंने अपना जो वायदा किया हुआ है अपने मैनिफेस्टो में उसको नहीं निभाया। हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय से करनाल में मिले, लेकिन वो हर बार आश्वासन देते हैं कि हम जो है इसको पूरा करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। जबकि जो MPs की कमेटी है इसके ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि ये पेंशनर्स की डिमांड बहुत ही जेन्युइन है और पंजाब और हिमाचल की तरह हरियाणा के पेंशनर्स को भी इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। जो है वो 15 साल से घटाकर 12 वर्ष किया जाए। अब हम रिटायर होते हैं तो कम्युटेशन जो हमें मिलता है उसकी रिकवरी 15 साल में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको पहले की तरह 12 वर्ष किया जाए और इसके साथ जो है पुरानी पेंशन जो है, अब हमारे बहुत से साथी जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। 2006 के बाद 4 के बाद जो रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं है, तो इस सुविधा का लाभ सभी साथियों को जो अब सर्विस कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। और ये जो पेंशनर हैं सेंटर में जैसे 65, 70, 75, 80 साल की 5% बढ़ाई जाती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 80 साल की तो 20% बढ़ाई है, लेकिन 65, 70, 75 पे 5, 10, 15 की डिमांड है और कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग है। कई बार सरकार इसको मान भी चुकी है लेकिन लागू नहीं कर रही है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जो पेंशनर हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको इलाज में पैसे की बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इनका जो इलाज है वो कैशलेस होना चाहिए।